हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम हैकरैंक की एक और मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है जंपिंग ऑन द क्लाउड्स रिविजिटेड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हैकरैंक सॉल्यूशंस इन हिंदी उसको एक्सेस नहीं किया है तो आप उसको भी जरूर एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। हैरिथ इज प्लेइंग ए क्लाउड होपिंग गेम। तो हैरिथ एक गेम खेल रहा है। In this game, there are sequentially number clouds that can be thunderheads और cumulus cloud। तो इसमें दो टाइप के क्लाउड्स हैं। एक टाइप तो ये है कि वो क्लाउड्स थंडरहेड्स हैं और सेकंड टाइप ये है कि वो क्लाउड क्यूमुलस है। हर कैरेक्टर मस्ट जंप फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड अंटिल इट रीचेज द स्टार्ट अगेन। तो जो उसका गेम में कैरेक्टर है वो क्लाउड टू क्लाउड जंप कर रहा है और वो तब तक जंप करता रहता है जब तक वो घूम फिर के शुरू वाले क्लाउड पे नहीं आ जाता, स्टार्ट अगेन जो फर्स्ट क्लाउड है उस पर दोबारा से लौट के नहीं आ जाता। टू प्ले एरेथ इज गिवन एन एरे ऑफ क्लाउड्स सी एंड एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 100। तो एरेथ के पास क्या है, एक तो एरे है और एक एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू है 100। C starts from C0 and uses 1 unit of energy to make a jump of size k to cloud C of I plus k modulus n। तो वो जीरो वाले क्लाउड से जंप करना स्टार्ट करती है और उसको के साइज की एक जंप करने के लिए 1 यूनिट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एक जंप करने के बाद वो कहाँ पहुंच जाती है, आई प्लस के मोडुलस एन वाले क्लाउड पे। अब यहाँ पे ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, देखो एरे की एक लिमिट होती है। एरे का जो साइज है वहां पे वो खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारा एरे सर्कुलर हो, एक सर्कुलर एरे की तरह वर्क करे, तो हमको ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है उसके साइज के साथ। तो यहाँ पे जो एन है वो इस एरे का साइज होगा। इफ एरे लैंड्स ऑन ए थंडर क्लाउड सी आई इक्वल्स टू 1, हर एनर्जी इज डिक्रीज बाई 2 एडिशनल यूनिट्स। जब भी एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो तो वो होगा थंडर क्लाउड। और जब भी वो थंडर क्लाउड पर जंप करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो 2 एडिशनल यूनिट से डिक्रीज होती है। मतलब एक तो पहले घटी रही थी, दो और घटेगी। द गेम एंड्स व्हेन द एरे लैंड्स बैक ऑन द क्लाउड जीरो। और गेम खत्म हो जाता है जब वो घूम फिर के पहले वाले क्लाउड पर पहुंच जाता है। Given the values of n, k and the configuration of clouds as an array C, तो हमको n और k की वैल्यू दी होंगी। n जो एरे के साइज को डिनोट करेगा, k कि हमको कितने साइज की जंप लगानी है वो डिनोट करेगा, और c एक एरे होगा। कैन यू डिटरमाइन द फाइनल वैल्यू ऑफ e आफ्टर गेम एंड्स। तो गेम खत्म होने पर हमको e की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमको एक सी एरे दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है 0010। तो ये 00 है वो तो क्यूमुलस क्लाउड, 1 है ये है थंडर हेड क्लाउड। तो हमको दो साइज की जंप करनी है एक बार में। तब वो स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे होगा और फिर के की वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 साइज की जंप करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो उसकी 1 यूनिट एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखेंगे कि ये थंडर क्लाउड है क्या, जी बिल्कुल है, क्योंकि इसकी एलिमेंट की वैल्यू 1 है। तो दो एडिशनल यूनिट्स और कम हो जाएगी तो 100 से घट के हो गई 97। फिर यहाँ से 1 से जंप करेगा तो एक जंप यहाँ और फिर शुरुआत पे पहुंच जाएगा। तो शुरुआत वाले पे आ गया और एक एनर्जी कम हो गई तो बची 96। और यही हमारा आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ही हर फाइनल एनर्जी लेवल ही 96 और स्टार्टिंग पे आ गया तो गेम एंड हो चुका है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वही चीज है कि जो मॉडुलस ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है जिससे हम एरे को सर्कुलर बना सकें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे वो लास्ट पोजीशन पे है, लास्ट क्लाउड पे है और वहां से जंप करती है एक एक साइज की, तो वो शुरू वाले क्लाउड पे पहुंच जाएगी, C0 पे पहुंच जाएगी। तो आइए अब एक बार इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट और देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स n एंड k, द नंबर ऑफ क्लाउड्स एंड द जंप डिस्टेंस। तो हमको पहली लाइन में दो स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए होंगे। फर्स्ट n जो एरे के साइज को डिनोट करेगा, सेकंड होगी k और k यहाँ पे बताएगा जंप डिस्टेंस को। द सेकंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ci, ईच क्लाउड इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोड। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन होगी वो n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होगी जो एरे के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे ci की वैल्यू अगर 0 है तो वो होगा क्यूमुलस क्लाउड और ci की वैल्यू 1 है तो वो होगा थंडर हेड क्लाउड। प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ ई ऑन ए न्यू लाइन। तो आउटपुट में हमको क्या प्रिंट कराना है, जो फाइनल एनर्जी लेवल बचा होगा वो ई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो जैसे यहाँ पे एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है
यहाँ पे हमको n की वैल्यू दी हुई है 8 और k की वैल्यू दी हुई है 2, और यहाँ पे हमको स्पेस सेपरेटेड 8 इंटीजर्स दिए हुए हैं जो एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शुरुआत में एनर्जी लेवल होगा 100, तो यहाँ से हमको 2 की जंप करनी है, तो 2 की जंप की तो हम आ गए 1 पे। 1 क्या है? थंडर हेड क्लाउड है, तो हमको 3 एनर्जी लेवल डिक्रीज करना पड़ेगा, तो 100 में से 3 गए तो 97, फिर हमको 2 की फिर जंप करनी है, तो हम यहाँ पे आ गए। अब ये थंडर हेड क्लाउड नहीं है, तो केवल एक एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा, तो बचा 96। अब यहाँ से फिर 2 की जंप करनी है, तो हम यहाँ पे आ गए, लेकिन ये फिर थंडर हेड क्लाउड है, तो फिर 3 की एनर्जी लेवल डिक्रीज होगी, तो बचा फिर 93। फिर यहाँ से 2 जंप करेंगे, तो एक तो यहाँ और फिर यहाँ शुरुआत में, तो हम शुरुआत में पहुंच गए और एक एनर्जी लेवल और डिक्रीज हो जाएगा, तो बचा 92, और शुरुआत में पहुंच गए तो गेम हो जाएगा खत्म। तो हमारा जो फाइनल एनर्जी लेवल था वो बचा है 92। जो चीज़ मैंने अभी समझाई है वो यहाँ पर भी वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, तो आप इसको भी एक बार जरूर पढ़ लें, और जिससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आइए अब इस प्रॉब्लम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जंपिंग ऑन क्लाउड्स। यहाँ पे हमको 2 आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं, एक तो वेक्टर इंट सी, क्लाउड्स का जो एरिया है वो, और इंट के जो साइज था जंप करने का वो। हमको यहाँ पे एक इंट वेरिएबल रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराना है हमको एनर्जी लेवल। तो शुरुआत में जो एनर्जी लेवल था वो था 100, तो हम सबसे पहले एनर्जी लेवल ही कंसीडर कर लेते हैं 100। अब यहाँ पे हमको एक वेरिएबल की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करेंगे, तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं आई, इसको हम 0 से इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अब क्लाउड्स पर जंपिंग कराने के लिए हम एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं, और इस व्हाइल लूप में ट्रू कंडीशन डाल देते हैं कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। अब इस व्हाइल लूप से हमको बाहर भी तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और उसके नीचे हम ब्रेक लगाएंगे, जिससे हम लूप से बाहर आ सकें। देखो हमको व्हाइल लूप से बाहर तब आना है जब वो घूम फिर के दोबारा से पहली पोजीशन पर पहुंच जाए, और जब हम यहाँ पे देखें तो वो शुरुआत में पहली पोजीशन पे तो हो गई। अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन डाल देते हैं कि इफ आई नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा लूप, ये व्हाइल लूप एक ही बार नहीं चलेगा। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक बार चले और फिर उसके बाद अगर घूम फिर के पहले पे आ जाए तो हम लूप से बाहर आए, तो इसलिए हम यहाँ पे टू कंडीशन डाल रहे हैं, और इफ कंडीशन के अंदर हम ब्रेक लगाएंगे। अब इसमें हम एक इफ कंडीशन डालेंगे जिसे हम चेक करेंगे कि वो जो क्लाउड है वो थंडर हेड है या क्यूमुलस है। तो हम एक इफ कंडीशन डालेंगे, और इफ कंडीशन में हम एरे के एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या ये 1 है क्या। अगर ये 1 है इसका मतलब वो क्लाउड थंडर हेड है। अब थंडर हेड है तो हमको एनर्जी लेवल डिक्रीज करना है 3 से, और अगर ये थंडर हेड नहीं है तो इसका मतलब है वो क्यूमुलस है, तो हमको एनर्जी लेवल डिक्रीज करना है 1 से। तो यहाँ पे हमारा एक काम हो चुका है, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको आई को इंक्रीज करना है। तो साइज के जंप की थी, तो हम आई को के से इंक्रीज कर देंगे, तो आई इक्वल टू आई प्लस के। लेकिन हमको यहाँ पे एरे को सर्कुलर बनाना है, तो हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का भी यूज करेंगे एरे के साइज के साथ, तो सी डॉट साइज का भी यूज करेंगे। इस लाइन से क्या होगा, हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा और आई भी इटरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये घूम फिर के शुरू वाली पोजीशन पे आ गया या नहीं। तो हम इफ कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे कि इफ आई मॉडुलस सी डॉट साइज 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। तो जब ये वैल्यू खत्म होगा तो हमको फाइनल एनर्जी लेवल मिल जाएगा। अब जब हमको फाइनल एनर्जी लेवल मिल जाएगा तो हम उसी को रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न ई। तो आइए अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे सैंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो आइए अब इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखा आ चुका है। तो दोस्तों बड़ी मजेदार प्रॉब्लम थी और इसका सिंपल सा कोड था। तो दोस्तों अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कीजिए जिसमें हमने 45 प्लस वीडियोज ऑलरेडी बनाई हुई हैं। सो थैंक यू सो मच।